हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मेरा होप आप लोग भी एकदम मस्त होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज। और आज है 16 अक्टूबर। तो ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। तो जैसे कि आपको पता है कि हम 2 तारीख को बद्रीनाथ के लिए निकले थे और 3 तारीख को हम रात को 9:30 बजे बद्रीनाथ पहुँचे थे। और 4 तारीख को हमने बद्रीनाथ के दर्शन किए। बद्रीनाथ के दर्शन मतलब एक बहुत क्या बोले, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल चीज़ है। पता नहीं, भगवान जी शायद बहुत लकी पर्सन होते होंगे जिनको बुलाते हैं वहाँ पे। और हमने वहाँ पे 2 बार दर्शन किया। सिर्फ बोलते हैं कि आप अगर बद्रीनाथ में हो तो अब जितने बार आपको मौका मिले आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करो। वैसे मुझे ऐसा लगता था, पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा लगता था वो शिव महादेव का मंदिर है। बट मुझे मतलब यहाँ पे आके लिटरली पता चला है कि वो भगवान नारायण यानी विष्णु भगवान जी का ही मंदिर है। तो हमने वहाँ पे 2 बार ही दर्शन किए। एक हमने दिन में किया। पहले हमारा प्लान था हम शाम को जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमने सोचा था कि हम शाम को जाएंगे, बट हमने देखा कि वहाँ पे मतलब हमेशा ही भीड़ रहती, तो हम दिन में भी गए थे, फिर हम रात को भी गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे, ये तो हो गई 4th अक्टूबर की बात। फिर हम 5th अक्टूबर को हमारा प्लान था कि हम 4th को जाएंगे, बट हम नहीं गए। और ये अच्छी बात है कि हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जब हम गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग थी। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप ब्लॉग ज़रूर देखना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबे हो जाएंगे इसलिए, और लंबे ब्लॉग देखना आप लोग ही पसंद नहीं करते हो, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि छोटे ब्लॉग्स बनाऊँ। ओके, तो उसके बाद हम 5th को गए थे हम माणा की जो भी ब्लॉग्स हैं वो देखे होंगे आपने। वहाँ पे स्वर्ग का रास्ता जाता है। वहाँ से ही जो पांडव लोग हैं, पांडव थे, पांडव और द्रौपदी, 5 पांडव और द्रौपदी वहीं से गए थे। जब उन्हें जब वनवास मिला, मतलब वनवास के लिए गए थे वो, तब वो उसी रास्ते से गए थे। और वहीं से बोलते हैं कि वहीं से स्वर्ग का रास्ता भी जाता है। और हम वहाँ से वसुधारा गए थे, जहाँ के लिए बोलते हैं कि वसुधारा की जो पानी गिरता है वो उन पे ही गिरता है जो पुण्य आत्मा होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हवा की डायरेक्शन होती है, तो हवा की डायरेक्शन जिस साइड होती है उस साइड पानी गिरता ही है। तो वो सब पे ही गिरता है, चाहे वो पुण्य आत्मा हो चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जब हम आ रहे थे, मतलब जा रहे थे हम माणा की साइड, तो माणा से आते हुए ना हमें भीम पुल मिला, जो कि मैं आपको वीडियोस में भी दिखाऊंगी कि भीम पुल दिखा। तो वहाँ पे की मान्यता क्या है कि जब पांडव वनवास में थे तो बीच में सरस्वती नदी पड़ती है। तो सरस्वती नदी जो पड़ती है, तो जो द्रौपदी थी वो पार नहीं कर पाई थी नदी को, तो उन्होंने भीम जी को बोला, तो भीम जी ने एक पत्थर रख दिया था वहाँ पे। तो उसी पुल का नाम भीम पुल है। तो उन्होंने उससे पार की नदी को पार किया था, तो उसका नाम भीम पुल पड़ गया। देन उसके बाद हम लोग वसुधारा गए। फिर वसुधारा से जब हम आ गए थे वापस लौटते हुए, हम वहाँ पे गए थे। उसके बाद हम लोग गए थे वेद व्यास जी के मंदिर और गणेश गुफा। तो उसकी भी अलग ही मान्यता है। उसमें जो सरस्वती नदी का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो उसमें ये है कि सरस्वती नदी को श्राप मिला था। वो श्राप क्यों मिला था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मतलब गणेश गुफा और वेद व्यास जी का मंदिर क्यों कनेक्टेड है। तो जब वो गणेश जी अपनी गुफा से, मतलब ऐसे वहाँ पे जो पंडित जी उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो वेद व्यास जी लिख रहे थे और गणेश जी अपनी गुफा से वो मतलब अध्याय बोल रहे थे। तो जब गणेश जी मतलब वो बोल रहे थे, वेद व्यास जी को लिखने में दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ क्योंकि इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ सरस्वती नदी भी बह रही थी। तो सरस्वती नदी जब बह रही थी बहुत शोर करके, उनके शोर से उन्हें डिस्टर्ब हो रहे थे लिखने में, तो उनको गुस्सा आ गया। पहले ऋषि मुनियों को बहुत गुस्से में वो श्राप दे देते थे। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तू आगे जाके यहाँ से लुप्त हो जाएगी। तो वो लुप्त क्या हो रही है, वहाँ से आगे जाके अलकनंदा में मिल रही है। तो एक तरीके से लुप्ति हुआ और उसके बाद वो सीधा जाके बंगाल में मिलती है। मतलब सरस्वती जल अगर आपको चाहिए तो या तो आपको माणा में मिलेगी बद्रीनाथ में, और या तो फिर सीधा जाके बंगाल में मिलेगी, ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ से मैं भी सरस्वती जल लेके आई हूँ। और सरस्वती जल की एक और बहुत मतलब खासियत बोल सकते हो आप कि मतलब मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया है। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हम मतलब उसमें ये है कि सरस्वती जल का पानी हमें पीना चाहिए
सरस्वती जल की महत्ता है ये कि हम सरस्वती माता का मतलब भगवान जी के सामने, सरस्वती माता के सामने वहाँ पर ज़्यादा है इसकी मतलब माणा में जो मंदिर है वहाँ पे अभी बन रहा है, वो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उसमें। तो आगे जाके मतलब वहाँ पे खड़े होके आप सरस्वती मंत्र को बोलिए और मंत्र बोलने के बाद आप ऐसे बोल सकते हो, ये संस्कृत में सरस्वती मंत्र का जाप कर सकते हो, और नहीं आता तो हिंदी में भी बोल सकते हो। ये बोल सकते हो, हे सरस्वती माता, मैं आपको धारण कर रही हूँ और मेरी आने वाली आगे की पीढ़ियाँ हैं जो उनको अपना ज्ञान देना, क्योंकि सरस्वती माता बुद्धि की देवी होती है। बुद्धि हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको धारण पीना है और अपने लिए भी बोलना है कि हाँ मुझे बुद्धि दीजिए, तो उसकी आने वाली 4-5 पीढ़ियों तक वो चीज़ दिखती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों की यात्रा ख़त्म होती है और हम लोग आते हैं, हम लोग वहाँ पे भी गए थे, और जो वो है व्यास पोथी करके लिखा हुआ था वहाँ पे। तो जो वो मंदिर है ना, मतलब वेदव्यास जी का मंदिर है जो, उसके ऊपर ना एक वो है पत्थर टाइप का रखा हुआ है। तो पत्थर ऐसा रखा हुआ है कि जैसे बुक होती है ना, बुक जैसे हम खोलते हैं, लाइक ये हमारी बुक है और बुक हमने खोली है, तो ऐसे जो बुक खुली हुई है ना, ऐसे मतलब वो पत्थर ही ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल किताब के जैसे पत्थर बना हुआ है लिटरली। अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर जाना यार बद्रीनाथ। मतलब वैसे तो जब भगवान बुलाएंगे तभी जाओगे, क्योंकि तो हम फिर उसके बाद वापस से बद्रीनाथ आ जाते हैं। देन हमारा स्ट्रगल फिर उसके बाद अगले दिन से स्टार्ट होता है, 6 तारीख से। वो मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगी, अगर आपको इंटरेस्टेड हो कि मतलब हमारे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो मैंने कुछ भी ब्लॉग में शेयर नहीं किया था, तो मैं आपको, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको पूरा बताऊंगी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो फ़िलहाल हम आते हैं, हम गए थे रास्ते में, मतलब वहाँ पे भी बुलावा ही आया होगा, तो वहाँ पे हम गए थे हनुमान चट्टी, एक मंदिर है जोशीमठ से पहले आई थिंक। तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे सडनली गए थे, अचानक ही गए थे, ऐसा कोई प्लान नहीं था जाने का, बस चले गए, भगवान जी का बुलावा आ गया तो चले गए। तो वहाँ पे की मान्यता ये है कि अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो ना तो आपको पता होगा, या फिर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो ना तो आपको मेरी बातें सुनने में बड़ा मज़ा भी आ रहा होगा शायद, है ना। तो वैसे अगर आप स्टोरी में भी बिलीव करते हो तो भी आपको मज़ा ही आ रहा होगा, है ना। तो हम गए थे हनुमान चट्टी। तो वहाँ पे की मान्यता ये है कि मैंने पहले भी सुना है, और मैंने वहाँ पे एक अंकल से भी पूछा था, तो मेरे को एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि हाँ जो स्टोरी थी ना वो मैंने सही सुनी थी। मैंने एक्चुअली में अपने पापा से ही सुनी थी, शायद किसी से सुनी थी, आई डोंट नो। तो उसमें ये है कि जब महाभारत के अध्याय में लिखा हुआ है, 18वें अध्याय में ये कहानी लिखी है कि जब भीम जी को ना बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि मेरे से बलशाली कोई नहीं है, क्योंकि वो बल था ना उनमें बहुत 100 हाथियों का बल था, है ना। तो उनको ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बलशाली हूँ। तो जब उनको जब वो वनवास में थे, तो तो एक बारी क्या हुआ कि ना द्रौपदी जी को ब्रह्म कमल था शायद, वो पसंद आ गया था। तो वो पसंद आया तो उन्होंने भीम जी को बोला कि वो लेके आओ मेरे लिए, क्योंकि बीच में नदी थी। तो वो गए, तो वहाँ पे ना पेड़ के नीचे एक वानर बैठा था। तो उन्होंने उस वानर से आग्रह किया कि हे वानर, आप साइड हट जाइए, मुझे आगे जाना है। तो उस वानर ने बोला कि बेटा, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तू ही मेरे को हटा दे। तो उन्होंने उनकी पूँछ हटाने की कोशिश करी, पर बहुत ताकत लगाई, पर उनसे नहीं हटा। तो वो समझ गए कि ये साधारण वानर नहीं है। तो आप समझ गए कि कौन सा वानर थे वो, तो कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। तो उन्होंने फिर उनसे आग्रह किया, भीम जी ने उनसे आग्रह किया उस वानर से कि आप अपने असली रूप में आए। तो वो थे हनुमान जी। तो उन्हें उनका घमंड फिर चूर हो गया वहाँ पे कि हाँ मेरे से बलशाली भी कोई है। तो वो जो पेड़ था ना वो अब नहीं है, क्योंकि वो बीचों बीच था, तो रोड बन गई अब। तो पेड़ तो नहीं है, पर उन्होंने साइड में वो बना रखा है, मंदिर बनाया हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी दिखा दूँगी, आप पॉज करना और वो पूरी स्टोरी सुनना। तो ऐसा था। फिर हम बस लास्ट यहीं पर गए थे, और देन उसके बाद हम घर आ गए थे। और अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पूरी स्टोरी जाननी है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और नेक्स्ट वीक ब्लॉग में मिलते हैं, और आपको कौन सा अब
कैसी वीडियोस चाहिए आप मुझे ये भी बता सकते हो कमेंट में। और तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।